एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान श्री सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ और ये हमारा इस चैप्टर का 20th लेक्चर है। ओके, अब हम 20 नंबर का लेक्चर है। गाइज देखो, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बेसिकली फ्री फॉल को डिस्कशन कर रहे थे और ये उसी का जो मतलब कंटिन्यूएशन लेक्चर है। ओके, देखो अभी हम इस लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बी, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सेकेंड, सी, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। एक, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो वो कर दो, और इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन आपको पता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये जो तीन इक्वेशन है अगर आपको पता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज बताओ, ये तीन इक्वेशन कब लगेंगे? कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता सकता है ये जो तीन इक्वेशन है वो कब लगेंगे? देखो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। दो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और आपको आंसर को कैसे कमेंट करना है, लिखना है आपको आंसर 4, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आंसर 4 इज इक्वल टू जो भी करके आपका आंसर है उसको लिख दीजिए। ओके, तो देखो, आपको सॉल्व करने के एक तो आप ये इक्वेशन का, इन इक्वेशन का यूज कर लो। अच्छा, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हम ये जो तीन इक्वेशन है इनका यूज कब करेंगे? हम कब यूज करेंगे? क्या हमेशा इसका यूज कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक केस में यूज करेंगे? ये जो तीन इक्वेशन है इनका यूज हम कब करेंगे? स्पेसिफिक केस में कि या हमेशा यूज कर सकते हैं? चलो, इसका आंसर है कि हम ये तीन इक्वेशन का तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। ओके, अगर आप हमारे पुराने लेक्चर में आप देखे होंगे, लेक्चर नंबर 15, 16, 17, 18 जो भी, तो या आप अगर 19th भी देखे होंगे तो आप एक चीज जाने होंगे कि ये आता कैसे है। इसको लाने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और ये ग्राफ कब होगा? जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये ऐसा ग्राफ कब होगा? जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ओके, तब जाके ये इस टाइप के रिलेशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। ओके, तो देखो, आप एक तो अगर ये जो ग्राफ का जो अप्रोच है, हमारा एरिया का स्लोप का जो अप्रोच है, उससे हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वी कैन हैंडल। बट आप केवल इस इक्वेशन की मदद से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ओके, एक्सेलरेशन जो है क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो भी अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो है पहला चीज ये जो हमारा जो फंडामेंटल अप्रोच है किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए, आप उसको कीजिए, और जब आपको वो चीज एक बार समझ में आ जाए तब आप तेजी से स्पीड अप करने के लिए यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, ऑल ऑफ दिस इक्वेशन। चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं। क्या है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। आई होप आप समझ रहे होंगे बॉल को कैसे फेंका गया। देखो, बॉल को ये पेन है हमारा, तो इसको इस तरीके से फेंका गया अपवर्ड, ये
अपवर्ड फेंका गया, समथिंग लाइक दिस, समझ रहे हो, इस तरीके से अपवर्ड फेंका गया है। और जब फेंका गया था तो उसकी स्पीड क्या थी, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें बताना क्या है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ओके, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए, दिस इज द सेकेंड। एंड थर्ड इज स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड होगी, सॉरी, मैक्सिमम हाइट के आधे पे क्या स्पीड होगी, वो हमें बताना है। देयर आर 3 क्वेश्चन, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और हमें जी क्या लेना है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में। ओके, तो अच्छा एक चीज बताओ, लाइक अगर हम बॉल को इस तरीके से ऊपर फेंकें, ये ऐसे ऊपर फेंकें, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो होगा वो केवल ग्रेविटी की वजह से होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, एक्सेलरेशन जो होगा वो केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कि आपकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो चलो मैं लिखता हूं, एक्सेलरेशन इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज डायरेक्शन is always constant। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड डायरेक्शन इज नॉट ऑल, हाँ, कांस्टेंट एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, ऑलवेज कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट द मोशन, जो थोड़ा बहुत मोशन होगा उस रेंज में कांस्टेंट रहेगा। चलो गाइस, अब एक काम और करते हैं, लाइक तो एक चीज देखो, आप एक चीज जान लो, लाइक ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को लाइक डायरेक्टली इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो इस इन इक्वेशन की मदद से, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमेशा डाउनवर्ड है। ओके, तो आप जो है लाइक इस क्वेश्चन को इन इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हो। बट एक्चुअली हम लोग लाइक एक काफ़ी जनरलाइज चीज़ पढ़ेंगे, तो हम बेसिकली मेरा जो अप्रोच रहता है कि वो हमेशा मैं चाहता हूँ कि लाइक आप एरिया वगैरह ड्रॉ करके, ग्राफ ड्रॉ करके आप लाइक क्वेश्चन को अप्रोच करो। इससे होगा क्या कि कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, लाइक अगर आप इसमें वेरिएबल लाइक एक्सेलरेशन अगर वैरी कर रहा है टाइम के साथ में, पोजीशन के साथ में, वेलोसिटी के साथ में, तब भी हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलो, तो एक चीज देखो, लाइक मोशन हो किधर रहा है, जो बॉल है, ये अगर मैं बॉल बनाऊं तो देखो ये बॉल है, बॉल कुछ इस तरीके से जा रहा है। ओके, ये हाइट लेटर सजो, इस हाइट के बाद ये बॉल जो है वो रिटर्न होने लगेगा। इस हाइट के बाद बॉल क्या हो जाएगा, रिटर्न होने लगेगा। ओके, बॉल को अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, देखो बॉल की वेलोसिटी यहां पे, ये ऐसे अपवर्ड जाएगा, उसके बाद यहां से ये क्या जाने लगेगा, डाउनवर्ड, यहां पे क्या जाएगा ये, फिर रिटर्न लगेगा होने। ओके, यह इस तरीके से क्या होगा, लाइक बॉल का मोशन होगा, इस तरीके से बॉल का मोशन होगा, ऐसे।
ये शुरू में गया अपवर्ड ऐसे, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद ये डाउनवर्ड होने लगेगा। ओके, तो देखो ये जो हाइट है, लेट अस अज्यूम ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h0। यह हाइट क्या है, यह h0 है, और यही क्या है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, यही क्या है, h0 ही इज मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हो, यही क्या है, मैक्सिमम हाइट है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लाइक कि इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट h0 क्या होगा, ये यह होगा 0। h0 पर वेलोसिटी क्या होगा भाई, 0 होगा। देखो अगर मैं लाइक गाइस, अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा लाइक चलो एक काम और करते हैं कि देखो इसमें जो वेलोसिटी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो एक्सेलरेशन है, ओके, ये जो एक्सेलरेशन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेता हूं, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेता हूं मैं, नेगेटिव। ओके गाइज, तो चलो अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इस ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाते जाऊं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास अभी लाइक देखो हमें कुछ नहीं पता है लाइक इसका पोजीशन टाइम कैसा, ग्राफ कैसा बनेगा। हमें ये पता है कि मोशन इस तरीके से ये अपवर्ड जाएगा, कुछ देर बाद ये रिटर्न होने लगेगा, और जो जहां से रिटर्न होगा मतलब मैक्सिमम हाइट के जाने के बाद लगेगा रिटर्न होने, ठीक। और यहाँ पर वेलोसिटी एट h0 0 होगा। ओके, वेलोसिटी एट h0 0 होगा। हम इसको एक बार प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू प्रूफ इट। ओके देखो लाइक इसको देखो, एक चीज बताओ, रिटर्न होने के लिए अगर आप मान लो आप इस डायरेक्शन में मूव करो, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, आप किसी वेलोसिटी से जा रहे हो, तो एक चीज बताओ, रिटर्न होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको अपनी लाइक अगर बाइक से जा रहे हो तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ऐसे डायरेक्शन से चेंज करना पड़ेगा लाइक, ओके, रिटर्न होने के लिए। तो आइडियल केस में लाइक क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो आपकी गाड़ी तो है नहीं, वो मुड़ तो सकता नहीं है, अगर बाइक से आता है तो यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड। लेकिन जब पार्टिकल है आइडियल केस में मुड़ नहीं सकता है, वो क्या कर सकता है, वो बस दोनों साइड मूव कर सकता है। कोई पार्टिकल वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, उसको मोड़ना आसान नहीं है, समझ रहे हो, उसके पास हैंडल नहीं लगा है कि वो मुड़ जाए। तो इसको अगर इधर जा रहा है कोई पार्टिकल तो इधर आने के लिए उसको ही हैज टू रिड्यूस हिज वेलोसिटी। ओके, उसकी वेलोसिटी को अपनी जीरो करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई टू प्रूव इट, हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इसको एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास जो फंडामेंटल इक्वेशन है, जो फंडामेंटल जो इन्फॉर्मेशन है इस पूरे मोशन के लिए, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपकी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मैं अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो आवर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। एक्सेलरेशन, दिस इज द टाइम, टी नॉट। यह टी नॉट क्या है भाई, टोटल टाइम, मतलब पार्टिकल को ऊपर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहा, जो टाइम ऑफ मोशन रहा, समझ रहे हो, फ्लाइट क्योंकि ऊपर उड़ रहा है इसलिए हम इसको फ्लाइट बोल रहे हैं। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहा, टाइम ऑफ मोशन जो रहा, लेट अस अज्यूम दैट टाइम इज बेसिकली टी नॉट। ओके, तो इस टाइम तक हमारा एक्सेलरेशन क्या रहा, -10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो देखो एक चीज देखो, लाइक हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt एंड a dt इज इक्वल टू dv। ओके, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो, और ये और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या बेसिकली एक लिमिट वगैरह टाइम देखना पड़ेगा, कहाँ से किस टाइम तक करना है। देखो ये जो क्वांटिटी ये क्या देती है, ये वाली जो चीज़ है वो देती है एरिया। ओके, और ये क्या देगा, ये देगा भाई चेंज इन वेलोसिटी। ये क्वांटिटी क्या देगा, एरिया देगा, और ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और ये कहां से कहां तक का एरिया देगा, तो मान लो देखो लेट अस अज्यूम, अगर हमारे एरिया को विजुलाइज करने की कोशिश करें तो मान लो किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, जो एरिया देखा जाए तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये एरिया क्या होगा भाई, तो देखो ये एरिया जो आएगा, ये जो एरिया आएगा जीरो से लेकर टी के बीच में, ये वाला जो एरिया, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम टी इज इक्वल टू टी के बीच में ये जो एरिया आएगा वो क्या देगा, वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जो 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और लेट अस अज्यूम टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसकी वेलोसिटी जो है v, समझ रहे हो। और चलो गाइस देखो, अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखे होगे तो ये जो एरिया है, आप देखो ये जो टाइम एक्सिस के नीचे है, मतलब ये टूवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये एरिया क्या है, टूवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये एरिया क्या होगा, दिस एरिया, इस एरिया का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, एरिया विल बी नेगेटिव। यह एरिया क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलो, तो एक काम करते हैं, देखो एक हमारे पास तरीका क्या है, लाइक हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से करें, और दूसरा क्या है, हम यहाँ का ये एरिया निकाल लें। इस एरिया हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, समझ रहे हो, तो हम लोग जा रहे हैं इस एरिया को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करना। ये क्या हो जाएगा बेसिकली, तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो लेट अस अज्यूम यह A1 एरिया है। सो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 इंटू टी, साइन के साथ में लिखा हूं -10 इंटू टी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। तो यह क्या देगा, ये जो एरिया ये क्या देगा भाई, यह चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो -10 टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल 50। समझ रहे हो, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, इस टाइम टी पर जो वेलोसिटी था वो v था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी था वो 50 मीटर पर सेकेंड था अपवर्ड, तो हमने उसको पॉजिटिव लिया है। सो वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 10 टी। ओके गाइस, अगर हम इसकी मदद से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा भाई, तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 50 मीटर, और टाइम t इज इक्वल टू, देखो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसे पता, बिकॉज देखो ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है, इस डिग्री इज 1। अगर डिग्री 1 है तो ग्राफ क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ डिग्री इज 1 देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें वी रिक्वायर्ड ओनली 2 पॉइंट। एक पॉइंट हमने क्या लिया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट हम क्या ले रहे हैं कि वेलोसिटी 0 कब होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 5 पे आप ध्यान से रखो, टाइम t इज इक्वल टू इसमें 5 रखो तो वेलोसिटी विल बी 0। तो यहाँ पर ये टाइम एक्सिस हो गया, दिस द वेलोसिटी, और टाइम t इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी 0। तो मतलब हम हमारा दोनों पॉइंट होगी जो हुआ वो कम ये रहा अप्रोक्सीमेटली। ओके,
आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखो, अब हमारा लाइक इस, अब हम इसको फर्दर अगर हम इसको एनालिसिस करें, सो व्हाट कैन आई से कि देखो अब ये जो एरिया होगा लाइक, अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमने निकाल लिया, इसका इक्वेशन में पता है, लाइक इस लाइन का इक्वेशन में पता है कि v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 50 माइनस 10t, 50 माइनस 10t। ओके, तो एक काम करते हैं, अब हम इसकी मदद से हम क्या करते हैं भाई, पोजीशन टाइम का ग्राफ एक निकाल लेते हैं। ओके, हम इसके मदद से क्या करते हैं, पोजीशन टाइम का ग्राफ निकाल लेते हैं। और एक चीज देखो, पोजीशन टाइम का ग्राफ क्या होगा भाई, लाइक समथिंग लाइक दिस। पोजीशन टाइम, तो देखो पोजीशन टाइम मतलब हम पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू अगेन हम लुक एट एरिया, हमें एरिया देखना होगा। तो ये देखो, लेट अस अज्यूम यह एनी टाइम t, यह टाइम t पे मैं बात करूं तो ये एरिया क्या होगा भाई, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या देगा, ओके ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। ओके, मैं इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो t 50 माइनस 10t, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो ये जो एरिया, ये एरिया, यह एरिया A2 जो है, यह क्या देगा भाई, A2, एरिया A2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो चेंज इन पोजीशन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो, तो देखो अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाला एरिया देखो, ये बेसिकली क्या है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ द सम ऑफ द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये वाला लेंथ जो होगा 50 होगा, ये लेंथ 50, सो 50 प्लस ये लेंथ क्या होगा 50 माइनस 10t, 10t इनटू ये वाला लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दैट इज द t। ओके, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 50t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, और यह क्या आएगा, दिस इज द चेंज इन पोजीशन। तो देखो इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन क्या था, दैट इज वो 0 था, मतलब पार्टिकल जो है इसको यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया गया। सो टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल 0 पे था, और एट एनी टाइम t लेट अस अज्यूम ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो दिस इज द h। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस 0 दैट इज द h, 50t माइनस 5t स्क्वायर। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू जो पार्टिकल 0 पे था। अब इसका ग्राफ तो बहुत सिंपल है, क्लास 10 पास होंगे आप लोग। ओके, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा जिसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो इसका समथिंग लाइक दिस ग्राफ होगा। ओके, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। तो देखो लाइक इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कुछ इस टाइम पे होगी। ये समझ, किसका ग्राफ है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है। मैं उल्टा, चलो, दिस इज द टाइम, दिस इज द पोजीशन। तो इसकी मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, पोजीशन यहाँ पर क्या हाइट ही है, यही होगा पोजीशन, h0 यही होगा। और h0 पर देखो, अब मैं बोला था ना कि हम लोग लाइक प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी एट h0 विल बी 0। तो ये 0 भी क्यों होगा, बिकॉज आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसी जगह पे
स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप क्या होगा, ये 0 होगा। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज बेसिकली 0। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होगा, 0 होता है, तभी वो मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो, या मतलब आप देखो एक्चुअल केस में और ज्योमेट्री में रिलेशन। ओके, तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखो गाइज, अगर हम इतना एनालिसिस कर लेना तो अब हमें फर्दर जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, बट इतना एनालिसिस करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दीज थिंग्स। ओके, इतना एनालिसिस करना क्या है। ओके गाइज, तो आई होप आपको यहाँ तक लाइक ये जो अप्रोच है, लाइक हमने पिछले भी लेक्चर में इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया था, और ये ठीक है, ये अच्छी भी बात है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जो कॉन्सेप्ट है ना उसको विजुलाइज कर सकते हैं हर तरीके से, जैसे मन करेगा वैसे विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमने देखो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हम जस्ट एनालिसिस कर रहे थे। ओके, तो मैक्सिमम हाइट पूछा गया है। एट मैक्सिमम हाइट हमें पता है कि वेलोसिटी जो स्लोप होगा वो 0 होगा। स्लोप मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फर्स्ट थिंग एट मैक्सिमम हाइट, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन at maximum height, slope of tangent line of position time graph, position time at maximum height, slope of tangent line of position time graph is 0। मतलब क्या है, dh/dt at h इज इक्वल टू h मैक्स, क्या होगा ये 0। मतलब दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, बिकॉज वेलोसिटी ही यही होता है dh/dt या dx/dt। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द 0। ओके, अब देखो हमने इस चीज़ को लाइक हम बोले थे इसको प्रूफ करने के लिए ट्राई टू प्रूफ इट, तो काफ़ी हद तक हमने इसको प्रूफ भी किया। ओके, दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है कि मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। देखो ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप देख रहे हो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है भाई, दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब ये ग्राफ में वेलोसिटी 0 कब होगा, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द 0। ओके, तो देखो हमें भाई टाइम मिल गया, वी नो, और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें कहाँ चला है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को 0 की इस इक्वेशन में लाइक v इज इक्वल टू 0 रखा। v इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो व्हाट आई गेट हियर 50/10 इज इक्वल टू t, सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होगी। ओके, सो हमें टाइम मिल गया, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी जो 0 होगा टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। अब टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन वो हाइट की वैल्यू के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम ये जो ग्राफ इसका यूज करेंगे। और ये ग्राफ कैसे बना है, तो ये ग्राफ बना है जिस इक्वेशन से, हम इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं फॉर मैक्सिमम, लाइक फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट। हमें टाइम पता चल गया। ओके, तो अब यहां पर टाइम t इज इक्वल टू मैं 5 रखूं तो व्हाट आई गेट हियर, सो h इज इक्वल टू 50 इंटू 5 माइनस 5। ओके, 5 क्यों आया है, 1 बाई देख रहे हो ना यहाँ पर, इंटू 25। ओके,
सो 2 इंटू 25 इंटू 5 यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 5 इंटू 25 कॉमा ले लेता हूँ, व्हाट आई गेट हियर 2 - 1 दैट इज द 125 मीटर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम, यह क्या होगा भाई 125 मीटर। समझ रहे हो? तो हमने देखो, हमने ए जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया एनालिसिस करने के बाद। अब सेकेंड पार्ट में द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, किस टाइम पर ये पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तो टाइम टी इज इक्वल टू क्या आएगा ये 5 सेकेंड पे। ओके, स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के आधे पे क्या स्पीड होगा। ओके, मैक्सिमम हाइट के आधे पे क्या स्पीड होगा। तो एक काम करते हैं, देखो हमें ये इक्वेशन हमने निकाल लिया, ये इक्वेशन हमने निकाल लिया है। तो मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट का आधा 125/2। ओके, अब इस पे क्या लाइक स्पीड क्या होगी, तो व्हाट कैन आई राइट हियर 125/2 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50t - 5t का स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ मैं ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा टी ओ कॉमन 5 कॉमन ले लेता हूँ। व्हाट आई गेट हियर 25t इज इक्वल टू ये 1020t - 2t का स्क्वायर। सो 2t स्क्वायर - 20t -25 प्लस 25, ये t तो नहीं रहेगा ना भाई, प्लस 25। ओके, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमें भाई इसको सॉल्व करना है, इसके लिए टाइम निकालना है। तो गाइस देखो, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक टाइम आएगा, टाइम t इज इक्वल टू 1.46 सेकेंड, और दूसरा जो आएगा टाइम t इज इक्वल टू 8.53 सेकेंड। ओके, तो आप एक चीज बताओ मुझे, लाइक ये दो टाइम क्यों आए हैं, कोई बताएगा मुझे। जैसे देखो, लेट अस अज्यूम, इस ग्राफ को देखने की कोशिश, इस ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ को देखेंगे फिर मोशन को हम देखने की कोशिश। देखो ये h0 है ना, इसका जस्ट आधे पर देखो कितने टाइम आ रहे हैं, कितने कि इस टाइम कितनी, मतलब इस साइड पे ये कितनी बार आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कितनी बार आएगा। देखो ये एक हो गया और ये दूसरा टाइम हो गया। ये वाला टाइम क्या होगा 1.46 पे, और ये जो टाइम होगा दिस इज द 8 पॉइंट, कितना टाइम आ रहा है 8.53 सेकेंड पे। ओके, अच्छा एक चीज देखो, क्या हमें इससे एक्चुअल मोशन में पता चल रहा है। देखो इसमें हर एक पॉइंट पर पार्टिकल, आप देखोगे जो पार्टिकल होगा हर एक पॉइंट पे 2 बार आएगा। हर एक पॉइंट पर कितनी बार आएगा 2 बार। ओके, एक बार अपवर्ड के टाइम, दूसरा जाते मतलब नीचे आते टाइम, एक बार ऊपर जाते टाइम, दूसरा नीचे आते टाइम। जैसे देखो ये एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर 2 बार है, ये इसका लोकल पोजीशन होगा। तो इसलिए हमारे पास कितना टाइम आ रहा है 2 टाइम आ। देखो इक्वेशन बता रहा है कि भाई देखो ये 2 टाइम आएगा इस साइड पे, समझ रहे हो। तो कितने टाइम पाएगा 1.46 और 8.53। अब देखो, अब क्या पूछा है कि स्पीड बताओ, इस हाइट पे जो है ना स्पीड बताओ। तो एक काम करते हैं, हम स्पीड कैसे बताएंगे। स्पीड के लिए हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा, हमें टाइम मिल गया है। सो व्हाट कैन आई राइट हियर v इज इक्वल टू 50 - 10t। ओके, v इज इक्वल टू 50 - 10t। सो व्हाट इज द v हियर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 - 10 इंटू 1.46। तो ये क्या आ जाएगा भाई, रुक जाओ मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो 50 -
10 इंटू 1.46। तो स्पीड क्या आ रही है भाई, यह आ रहा है 35.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं इस टाइम पे जरा बात करूं तो इस टाइम पे तो 50 माइनस 10 इंटू 8.53, 50 माइनस 10 इंटू 8.53। तो क्या आ रहा है, इसकी जो स्पीड आएगी जब यहाँ पर टी की ये वाली जब वैल्यू रखोगे तो आपकी स्पीड आएगी 35 इंटू 5 माइनस 35 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, और यह माइनस आएगा। कोई बता सकता है यहाँ पे ये प्लस साइन क्यों आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन क्यों आ रहा है? देखो, ये इस टाइम पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी, पार्टिकल जो होगा वो अपवर्ड जा रहा होगा ऐसे। इस टाइम पे जो पार्टिकल है वो क्या जा रहा होगा, ये अपवर्ड जा रहा होगा इस केस में ऐसे, और दूसरे टाइम पे ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसलिए जब ये अपवर्ड जा रहा हो तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, जब ये डाउनवर्ड होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, एक इस टाइम पे पॉजिटिव आ रही है, इस टाइम पे नेगेटिव आ रही है। ओके, तो देखो एक एक चीज का हम मतलब निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? और इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा है, स्पीड पूछा है। और स्पीड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। सो स्पीड इज 35.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टरनेटिव मेथड क्या है। लाइक हमने यहां पर जो 3 इक्वेशन लिखे हैं ना, इनका यूज करना, इन चाहो तो आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप लेकिन इससे क्या होगी, ये आप इससे देखो, हमने जो ग्राफ बनाकर किया है, हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। ओके, तो और इससे जो है अब बहुत सारी चीज़ें ना खो दोगे, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको आप खो दोगे। ओके, हम बेसिकली अभी कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो देखो मैं आपको अगेन सजेशन दूंगा कि लाइक आप इस क्वेश्चन को आप एक बार करिए खुद से। ओके, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले करके आप आंसर टाइप कीजिए, और हम इसको करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।